हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कैलकुलस मेथड से गति के समीकरणों का निगमन किस प्रकार से करते हैं। आज हम आपको कैलकुलस मेथड से गति के समीकरणों का निगमन इस वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। इससे पहले हमने दो लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसमें पहला जो है वो सामान्य विधि है, जिसमें मैंने आपको बताया कि गति के कितने समीकरण होते हैं और गति के जो समीकरण हैं वो कितने वेरिएबल से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा जो लेक्चर हमने अपलोड किया है वो है आपका ग्राफी विधि। जो आज का लेक्चर है वो है कलन विधि द्वारा, यानी कैलकुलस विधि से हम गति के समीकरणों का निगमन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग गति का समीकरण सीखने वाले हैं कैलकुलस मेथड से। मेरा नाम है राहुल यादव और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी। देखिए, इस टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यानी अवकलन और समाकलन का आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं आता है तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। खैर छोड़िए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं कराने वाला हूँ तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। लेकिन फिर भी आप जो टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स है उसको आप सीखिएगा, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं सीखेंगे तब तक आप फिजिक्स आपके लिए आसान नहीं होगी, फिजिक्स आपके लिए कठिन होगी। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण क्या होती है, इसको हम बोलते हैं वेग समय संबंध। वेग समय संबंध ये समीकरण होती है v बराबर u प्लस ए टी। चलिए इसका हम प्रूफ करने वाले हैं। कलन शास्त्र की भाषा में जब हम त्वरण को लिखते हैं तो त्वरण को लिखते हैं a बराबर dv अपॉन dt। साधारण भाषा में जब हम लिखते थे, बचपन में हम जो पढ़ते थे तो लिखते थे वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। थोड़े ज़्यादा विकसित हुए तो हमने लिखा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब हम लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी, स्मॉल चेंज इन वी विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी टी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए डी टी बराबर डी वी। दोनों ओर हम समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर दोनों ओर समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो ये आएगा, इंटीग्रेशन का ये साइन होता है तिरछा बना हुआ, डी टी इक्वल डी वी, और इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए, जिस समय एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा हमारा डी टी, यहाँ डी वी। जिस समय चलना स्टार्ट किए होंगे उस समय समय क्या होगा, 0 होगा, और जहाँ पे बस स्टॉप होगी वहाँ पे समय कितना हो गया, t हो गया। जिस समय स्टार्ट किया था उस समय प्रारंभिक वेग u था और अंत में अंतिम वेग v हो गया, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t का होता है dt का हो जाएगा t और लिमिट अप 0 से t, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन dv का v और लिमिट u से b। लिमिट हम इधर लगाएंगे। देखिए, लिमिट लगाने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो ये ऊपर वाली लिमिट है इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट, नीचे वाली लिमिट वो बोलते हैं हम लोअर लिमिट। अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं, उसके बाद माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं जो भी हमारे लिए वैल्यू दे रखी होती है उसकी जगह पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ a है और t की जगह पे लगाते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, t, यानी t की जगह पे t पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 है इसलिए 0 लगाया। इधर क्या है हमारा, b है, तो अपर लिमिट v है तो v हो गया, माइनस लोअर लिमिट क्या है, u है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद ये 0 हो जाएगा तो ये बचेगा at बराबर b माइनस u, यानी u को इधर लेके आएंगे तो at बराबर at प्लस u बराबर b, तो b बराबर आ गया u प्लस at। ये आपकी प्रथम समीकरण है। क्या है, ये आपकी प्रथम समीकरण है। देखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ करने वाला हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं।
चलिए द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो होती है वो होती है वेग, सॉरी वेग नहीं होती, स्थिति होती है, स्थिति समय संबंध। क्या होती है? स्थिति समय संबंध। और ये होती है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये मेरे को प्रूफ करनी है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने त्वरण को लिखा था A बराबर dv अपॉन dt, इसी प्रकार से आप वेग को लिखेंगे B बराबर ds अपॉन dt। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, तो उसको लिखेंगे हम, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप? dv बराबर ds अपॉन dt। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा v dt बराबर ds। देखिए जब हम सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं तो इसमें देखिए v नहीं है। जब v नहीं है तो v को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। v की वैल्यू हम कहाँ से लगाएंगे? जो हमारी इक्वेशन 1 निकल के आई थी, इक्वेशन 1 क्या थी? v बराबर u प्लस AT। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये आएगा u प्लस AT इंटू dt बराबर ds। दोनों ओर क्या कर दें हम? दोनों ओर समाकलन करने पर, जब हम दोनों समाकलन करते हैं एक बात ध्यान रखना, इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको हम बाद के लिखेंगे और इधर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ds इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा udt इंटीग्रेशन प्लस AT इंटू dt और इंटीग्रेशन। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए तो ये ds, ये आएगा हमारा u बाहर dt प्लस a बाहर t इंटू dt। अब हम लिमिट का प्रोसेस करते हैं। देखिए जिस समय चले होंगे उस समय दूरी क्या होगी? 0 होगी। अंत में जाके कितनी हो गई? s। जिस समय चले थे उस समय टाइम कितना था? 0। लास्ट में टाइम कितना हो गया? t। जिस समय चले थे टाइम क्या था? 0। लास्ट में टाइम कितना हो गया? t हो गया। ठीक है, लिमिट लगाना आ गया आपको। अब चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। ds का कितना हो जाएगा? इस ds का इंटीग्रेशन कितना होगा? s होगा। s लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर कितनी है? s, लोअर कितनी है? 0। u बाहर ऐसा ही रहेगा। dt का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन t हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लस a बाहर, t का इंटीग्रेशन होगा t2 अपॉन 2, यानी जो जुड़ता है ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल कि मतलब x की पावर n dx। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी जो पावर होती है वो जुड़ जाती है ऊपर और उसी पावर से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। समझ में आया नहीं आया? किसी दिन मैं अलग से आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो डालेंगे जिसमें सब हम आपको सिखाने वाले हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो ये टी स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट है आपकी 0 से t। यहाँ पे देखिए लगाइए लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0 प्लस 2 को बाहर निकाल लो a/2। अब यहाँ टी स्क्वायर रह गया तो ये टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0। तो ये आएगा s बराबर u, ये तो 0 हो गया, ut प्लस 1/2 a ये और टी स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई? सेकेंड इक्वेशन आ गई। क्या आ गई आपकी? सेकेंड इक्वेशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठेंगे तब तक आपको समझ में आने वाली नहीं है। नोट करिए, इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, अब पीछे से बालक सोच रहा है कि सर ने तो डिलीट कर दिया है, अब बताओ मैं कैसे लिखूंगा।
तो वीडियो को रोक लीजिए और आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम तृतीय समीकरण की बात करते हैं, थर्ड इक्वेशन की। तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण का जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्थिति वेग संबंध। स्थिति वेग संबंध, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यानी इसमें t नहीं होता है। जब t की कोई जिक्र नहीं होगा, t का कोई वार्तालाप नहीं होगा, तब आप इस इक्वेशन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। हम फिर वही बात दोहराते हैं कि आपको हम त्वरण सिखाएंगे। बताओ भैया, अभी आपने लिखा था त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है कैलकुलस में? बोले सर अभी तो लिखी थी dv/dt। इसमें मुझे एक तो वेग बनाना है। वेग कैसे बनेगा? हम ds से गुणा और ds से भाग कर दें तो मुझे वेग प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा? देखिए, ds/dt इंटू dv/dt। बोले सर अपनी मर्जी से कर दिया। नहीं, मर्जी से नहीं किया है। देखिए ds यहाँ पे होगा ds, मर्जी से नहीं किया है। ds से ds कैंसिल हो जाएगा, आपको वही मिल जाएगा जो आपका पहले था, dv/dt, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे वेग मिल जाएगा। जब वेग मिल जाएगा तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बचा हमारा a बराबर, चूंकि यहाँ पे लिख लो, आप लोगों को पता नहीं होगा, ds/dt बराबर क्या होता है? वेग होता है। तो ये हो जाएगा a बराबर v dv/ds, ठीक है, dv/ds। ये इधर पहुंच जाएगा a ds बराबर v dv, ठीक है, a ds बराबर v dv। अब हम क्या करेंगे? दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों समाकलन करेंगे तो a को, अब देखो आपको समझ में आ गया, जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम बाहर लेना, तो हम देखो a को बाहर ले रहे हैं, ठीक। ये बचा ds, चले थे उस समय 0, पहुंचे s दूरी तय कर ली, b कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, dv, प्रारंभ में वेग u, अंतिम में वेग b, ठीक है। इंटीग्रेशन करो, ds का कितना हो जाएगा? बोले सर अभी तो आपने बताया था ds का कितना होगा? s होगा, लिमिट 0 से s। उसके बाद है आपका v का इंटीग्रेशन क्या होगा? अभी तो फार्मूला बताया था, v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर कितनी है? v, लोअर कितनी है? u है, ठीक है। अब लिमिट लगाइए, लिमिट का प्रोसेस शुरू होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये हो जाएगा आपको, अच्छा 5 लग रहा है, 5 नहीं है, s है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 बाहर ले लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा as बराबर 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसके इधर मल्टीप्लाई कर लो, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को उधर लो, 2as प्लस u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर, यानी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए यही मुझे प्रूफ करना था। जी सर, यही प्रूफ करना था। तो ये रहा मेरे गति के समीकरण के जो टॉपिक थे। 3 वीडियो हमने अपलोड की हैं, तीनों वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आपको तुरंत ही बता दिया जाएगा कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा गति के समीकरण जो हैं वो समाप्त हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।